क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कौन सा योद्धा था जो जन्म से ही अजेय था, जिसके शरीर पर दिव्य कवच और कानों में स्वर्णिम कुंडल थे जिन्हें कोई देवता तक अलग नहीं कर सकता था? वह योद्धा था कर्ण, महाभारत का वह महानायक जिसे समाज ने ठुकराया, लेकिन जिसने अपनी दानवीरता और साहस से अमरता प्राप्त की। आज हम जानेंगे कर्ण के कवच और कुंडल की अद्भुत कथा, एक ऐसी कहानी जिसमें छिपा है वीरता, बलिदान और नियति का गूढ़ संदेश। कर्ण का कवच और कुंडल भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रसंग है। यह कहानी न केवल कर्ण के जीवन और उसकी वीरता को उजागर करती है, बल्कि इसमें उन नैतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है जो मानव जीवन और धर्म के बीच संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। कर्ण का कवच और कुंडल उनकी पहचान और उनकी शक्ति का प्रतीक थे। ये उन्हें उनकी मां कुंती से जन्म के समय ही प्राप्त हुए थे। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्य देव के मिलन से हुआ था। कुंती को महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। उत्सुकतावश कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया और सूर्य देव ने उसे एक तेजस्वी पुत्र दिया। जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कानों में कुंडल थे। ये दिव्य कवच और कुंडल उन्हें किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से अजेय बनाते थे। कवच और कुंडल कर्ण के शारीरिक अंगों का ही हिस्सा थे और इन्हें कोई सामान्य मनुष्य या देवता अलग नहीं कर सकता था। यह दैवीय सुरक्षा कवच उन्हें उनकी मां कुंती और सूर्य देव के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुए थे। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनका पालन पोषण एक सूत रथ चालक परिवार में हुआ, जिससे समाज उन्हें निम्न वर्ग का मानता था। इसके बावजूद कर्ण ने अपने जीवन में अद्वितीय पराक्रम और वीरता का प्रदर्शन किया। वह महान धनुर्धर बने और दुर्योधन के मित्र के रूप में कौरव पक्ष के मुख्य योद्धा बने। कवच और कुंडल कर्ण के लिए शक्ति का स्रोत थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और अपने शत्रुओं को हराया। हालांकि उनका जीवन नैतिक दुविधाओं से भरा था, क्योंकि वह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष करते रहे। महाभारत के युद्ध से पहले इंद्रदेव अर्जुन के पिता ने कर्ण की शक्ति को कम करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे उनके कवच और कुंडल दान में मांगे। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। यह घटना कर्ण की उदारता और उनकी आत्मा की महानता को दर्शाती है। कवच और कुंडल के दान के बाद कर्ण की सुरक्षा कमज़ोर हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति और कौशल से युद्ध में लड़ने का संकल्प किया। कर्ण का कवच और कुंडल केवल भौतिक सुरक्षा का प्रतीक नहीं थे, बल्कि यह उनके जीवन के नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को भी दर्शाते हैं। उनकी दानवीरता, साहस और समाज के खिलाफ लड़ने की उनकी इच्छा उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। कवच और कुंडल का दान कर्ण के चरित्र की गहराई और उनकी नैतिकता को उजागर करता है। वह जानते थे कि कवच और कुंडल के बिना उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है, फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों और वचनों का पालन किया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरव पक्ष के लिए लड़ाई लड़ी। उनके कवच और कुंडल के अभाव में भी उन्होंने अद्वितीय पराक्रम दिखाया, लेकिन अंततः अर्जुन के साथ हुए अंतिम युद्ध में कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। यह घटना दर्शाती है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, नियति और समय के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। कर्ण का कवच और कुंडल उनकी पहचान, शक्ति और संघर्ष का प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति, नैतिकता और साहस में होती है। कर्ण की दानवीरता और उनके जीवन के संघर्ष हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अडिग रहें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। कर्ण की दानवीरता और संघर्ष की कहानी को औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें
और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।